अच्छा, जैसे कि आपने गुरुजी से दीक्षा किस समय ली थी, क्या उम्र थी आपकी उस समय की बात? दीक्षा लिए मुझे 5-6 साल हो गए, 5.5-6 साल लमसम हो गए। और उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, मंत्र दीक्षा दी थी और योग की दीक्षा दी थी उन्होंने मुझे, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी मंत्र योग वगैरह करते रहते हैं दिन भर, गुरु के आदेश से उनकी गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा सबसे बड़ी है, वो करनी जरूरी होती है। तो आपने कोई और साधना करते हो, कोई भगवान की तपस्या करते हो इस प्रकार? गुरु की साधना तो सबसे बेस्ट होती है और सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उन्होंने मंत्र दीक्षा दी है। वो मंत्र, गुरु मंत्र क्यों देता है इंसान को? उसी मंत्र से इंसान चैतन्य होता है। इंसान शरीर है 3 भागों में बंटा होता है। हम जो शरीर देखते हैं वो शरीर हमारा स्थूल शरीर है, ठीक है। इसके शरीर के अंदर एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और उसके नीचे एक कारक शरीर। अब इसको ऐसे समझेंगे आप कि स्थूल शरीर यानी हमारी जो फिजिकल बॉडी या जो हमारा शरीर है, गुरु जो मंत्र देता है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को चैतन्य करने के लिए देता है। जब तक हम गुरु मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप नहीं करते, गुरु की बताई विद्या को आगे नहीं ले जाते, तब तक हमारा सूक्ष्म शरीर चैतन्य नहीं होता। और जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर चैतन्य नहीं होगा, हम देवताओं की अनुभूति या कोई भी दिव्य अनुभूति नहीं कर पाएंगे, और उसके बिना हम ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। महाराज जी, जैसे कि आपके गुरु जी चेहरा दिखाने में पाबंद किया, आपने भी चेहरा दिखाने में पाबंद क्यों किया? आपने क्या गुरु के मार्ग पर चले? वो तो जाहिर सी बात है, गुरु बनाते किस लिए? कोई ऐसा थोड़ी ना अपने आपने कुछ समय लिए कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट डील बना ली के गुरु कुछ समय तक हम पाबंद है उसके बाद फ्री। नहीं, गुरु बनाते इसलिए अपनी इच्छा से गुरु बनाते हैं। गुरु धारण करने का मतलब ही होता है क्या कि अपने गुरु के नियमबद्ध होकर चलना है, गुरु के पीछे पीछे चलना है, गुरु के कदम कदम पर चलना है, और उसके अलावा जीवन में कोई काम नहीं करना होता है। जैसे कि महाराज जी, एक चीज जानना चाहता हूँ, सबसे बड़ा उलझन सा है, हालांकि मैंने उसके ऊपर 10 एपिसोड मेरे आ चुके हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, उसके ऊपर साधना के बारे में बताया मैंने, पूजा बताई। मैं आपसे अगर मेरी कोई इस इंटरव्यू में कोई गलती हो जाए मैं माफी मांगता हूँ। पहले तो मेरे दर्शकों की मांग के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र यंत्र ये क्या साधना होती है, या इसकी क्या मतलब है, इसका सारांश क्या है? पहले मुझे ये बताइए, तंत्र मंत्र साधना कौन जानना चाहता है? आप जानना चाहते हो या कोई आम इंसान है? मैं नहीं जानना चाहता, मेरे कुछ दर्शक है उनमें से है कुछ ऐसे जानना चाहते हैं। मैं नहीं मैं सात्विक हूँ, मेरे गुरुजी भी सात्विक है, और मैं किसी जैसे आपको देख रहा हूँ तो मेरा लगता है कि मेरे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन तंत्र मंत्र यंत्र को समझ 3 चीजों से चीज विद्या बनी है। शिव शास्त्रों में शिव के बिना ये विद्या आई नहीं है, शिव के द्वारा प्रदत्त है ये विद्या। तो शास्त्रों के अनुसार तंत्र मंत्र यंत्र को समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि तंत्र क्या है, इसको समझे आप अच्छे से। तंत्र वो क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी चीज की प्राप्ति करते हैं। वो कर्म कांड समझ लो उसको। जैसे मैं कोई साधना कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, तो मैं उसको प्राप्त करने के लिए जो चीजें, जो आसन मुद्रा जो भी प्रदर्शित करना, वो क्रिया सारी तंत्र के दौरान आती है। अब सेकंड बात ही मंत्र पर। अब देवताओं का शरीर है ना, वो तंत्र यंत्र हो गया, ठीक है। और यंत्र देवता को शरीर होता है, और मंत्र के द्वारा जो मंत्र देवता को प्राण होता है। हम यंत्र रख के उसके सामने जो भी मंत्र का जप करते हैं, उससे वो यंत्र चैतन्य होता है और वो ऊर्जा हमारी तरफ खींची चली आती है। ये विद्या इस तरह है, लोगों ने इसको इसे ब्रह्म से फैला दिया, पता नहीं तंत्र मंत्र षड्यंत्र क्या है। ये तंत्र शिव प्रदत्त विद्या तो कितनी अच्छी होगी, लोगों ने इसको अघोर वगैरह सब करके मांस मदिरा सब। अब आप सोचिए, इतनी सनातनी विद्या, इतनी श्रेष्ठ विद्या, और भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त, क्या ऐसी विद्या होगी जो जीव जंतुओं का भक्षण करे? कभी नहीं। ऐसी विद्या होगी जो जगत पिता है वो ही जीव जंतुओं का भक्षण करे, वो बोले कि मुझे मदिरा चढ़ा दो, मुझे मांस चढ़ा दो। लोग शिव के नाम पे कितना आडंबर करते हैं, चिलम फूंकते हैं, बोलते हैं महादेव। ऐसा थोड़ी ना। आपको क्या लगता है महादेव इतने श्रेष्ठ जो देवों के देव है, वो ऐसे देव होंगे जो भांग का भ्रमण करें, मतलब भांग का पान करेंगे? ये सब ऐसा नहीं, ये अवस्था होती है। जैसे मैं बोलूं कि संसार में एक भ्रम है कि वर्ण, जाति वर्ण। अब संत हमारे तो यहाँ होता नहीं है संत बनने के, मतलब अपनी संत बनने का अर्थ होता है कि द्विज, दूसरा जन्म। तो इंसान अपनी जाति बंधनों से मुक्त होकर गुरु के शरण में चला जाता है। अब इसको ये समझिए कि अवस्था किस लिए, जैसे पहली बार प्रारंभिक साधक होगा वो शूद्र होगा, कि जन्म ना जायते शूद्र और संस्कार द्विज। शूद्र का अर्थ होता है कि जब तक वो ईश्वर के प्रति कुछ जानता नहीं है उसी को शूद्र का, ना कि आप किसी जाति विशेष को शूद्र कहें। अब जन्म जायते शूद्र और संस्कारी द्विज, संस्कार जिसका हो जाता है गुरु के प्रदत्त, गुरु जिसके शीश पर हाथ रखता है, गुरु उसको मंत्र विद्या देता है, उसको ज्ञान देता है, उसका जन्म दोबारा से होता है। अब कर्म के बंधन पर जीवन चलता है, गुरु ने उसकी पुराने, गुरु बनाते हमारे पुराने कर्मों का बंधन कट जाता है, तो हमें ऐसे भी मतलब जीवन में मतलब सफलता मिलती रहती है। मैं ये आपसे पूछूंगा, आपने गुरु बनाया था? हाँ मैंने बनाया है, 2 साल हो चुके हैं। उससे पहले
क्या करते थे और कितनी गुरु की सेवा करते थे वो मैं नहीं पूछूंगा। मैं इतना बताता हूँ, गुरु बनाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन है आप बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है, मैं संपन्न हूँ और मेरे घर वाले भी खुश है उससे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं, एक आप सामान्य मनुष्य होकर सिर्फ गुरु बनाने मात्र से, और गुरु की कभी कभार तो दर्शन करते ही होंगे, तो सोचिए हम जो नित्य गुरु की ये पादुका रखी पड़ी है, सेवा करते हैं, तो आपको पता है गुरु पादुका क्या है। शास्त्रों, मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, शास्त्रों के प्रदत्त विद्या कहता हूँ कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करने वाले संसार में एक सबसे श्रेष्ठ विद्या होती है गुरु का ध्यान करना। अगर दुनिया में एक प्रचंड मतलब इस तरह का एक आडंबर फैला है, जिसको देखा वो ध्यान की विद्या बता दे, योग की। अब योग कितना अजीब है, हर किसी के लिए नहीं है। किस लिए नहीं है? ऐसा थोड़ी आंख बंद करके ध्यान कर लूं। अब मैं ऐसे बोलूं जैसे कोई अनपढ़ आदमी या कोई, चलो इसको इस तरह समझे आप कि किसी कंवारी कन्या को मैं बिठा दूं और बोलूं कि अपने पति का ध्यान करें, तो आप वो संभव है क्या? वो कर सकती है? जिसने कभी पति को देखा ही नहीं वो पति का ध्यान कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। तो फिर संसार में जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? ये मान्य नहीं है। आप गुरु के पास जाओगे तो गुरु ही आपको बताएगा किसका ध्यान कर। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब गुरु की तस्वीर को मस्तिष्क में चक्रों में धारण करके ध्यान करते हैं, वो ध्यान होता है। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। उससे गुरु द्वारा मंत्र दिया हुआ मंत्र को जप करते हुए गुरु का ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और उसी द्वारा गुरु की कृपा होगी और मोक्ष को प्राप्ति होगी। सीधी सटीक बात है। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता हमारा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत अच्छा पवित्र ग्रंथ है, जिसके आधार पर दुनिया में योग सारी विद्या फैली है। भक्ति योग है, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, जो भी क्रिया योगी है मतलब, और हठ योग वगैरह सारा सब गीता में प्रदत्त है। आप ये सोचिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया था वो ज्ञान कहाँ आके चला गया है इतने। और भगवान कृष्ण ने वो अर्जुन को बोला था, अर्जुन ने पूछा मैं किस तरह सन्यासी की परख करूं और किस तरह योगी की परख करूं, तो बोला अर्जुन युगों युगों में और करोड़ों से, शून्य से मतलब ना बराबर संख्या होगी उनकी। अगर मैं बोलूं कि कलयुग प्रारंभ होने के बाद मुझे अभी तक आप संतों की, बहुत समय बीत गया, आपने किताबें बहुत पढ़ी, 50 संतों के नाम बताए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता सकते कहाँ शुरू गुरु कबीरदास, मीरा दवाई, रेदास या गिने चुने, तो भी आपको लगेगा यार 50 के नहीं बता सकता, इतना समय हो गया। तो ये सब जो घूम रहे हैं वो क्या है? ये भ्रांतियां हैं, वो भ्रमित करते हैं लोगों को। इनका काम ये होता है, अब देखो संत की कोई टोली नहीं होती है, ना सिंह की कोई टोली होती है। जिन्होंने टोलियां बना रखी है कि बड़ा अखाड़ा पकड़, ये सब कमाने के तरीके हैं लोगों के। अब बताओ माया को जो संत त्यागता है वो आगे जाके माया क्यों बनाएगा? बताओ कबीरदास ने क्या लिखा था, रामकृष्ण परमहंस ने क्या, ये कालिका माता को किस तरह पूजते हैं तंत्र मंत्र में पता नहीं, लेकिन आप सोचिए जिसने प्राप्त किया था उसको आप देखो, रामकृष्ण परमहंस ने। और उन्हें एक विद्या आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोग माता कालिका की पूजा आराधना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने मात्र रोने मात्र से प्राप्त की थी विद्या। किस तरह? उनको माँ चाहिए थी। जिस दिन आपको माँ चाहिएगी वो माँ मिलेगी। उन्हीं के एक शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने एक दिन हट किया था रामकृष्ण परमहंस को। ये शास्त्रों वर्णित है कि गुरुदेव आप तो माता कालिका के दर्शन करते ही नित्य, तो क्या मैं आपके माध्यम से कर सकता हूँ, मुझ पर ऐसी कृपा करें गुरुदेव। गुरु तो खान होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह मैं प्रातःकाल स्नान करने जाऊँगा, तो नदी के घाट पे आ जाना। तो विवेकानंद सुबह चले गए। उस वक्त रामकृष्ण परमहंस सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, नित्य पूजा उपासना कर रहे थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद पास आए, उन्होंने उनका गर्दन पकड़ के, रामकृष्ण परमहंस अट्टे कट्टे थे, और गर्दन पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया। किसको? स्वामी विवेकानंद को। क्यों डुबाया? और निकलने नहीं दिया, और इतनी ताकत लगा दी पूरी अपनी कि विवेकानंद बाहर नहीं आ सके। और विवेकानंद छटपटाने लगे थे। क्यों छटपटाए थे? उनको लगा था गुरुदेव आज मेरी मृत्यु निश्चित कर देंगे, किसी हालत में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और करते करते लास्ट में उन्होंने पूरी ताकत लगा के एक बार में जोर से झटका दिया और गुरु का हाथ छुड़ा के बाहर आ गए और बोला गुरुदेव आप मेरी मृत्यु चाहते हैं क्या, मुझे मारना चाहते हैं? तो उसी वक्त रामकृष्ण परमहंस ने बोला जब तुम पानी के अंदर थे तो क्या महसूस किया तूने? तो उन्होंने बोला गुरुदेव मुझे तो लगा इस बार अगर सांस नहीं आई तो मैं मरूंगा, इसलिए मैंने पूरी ताकत लगा के और झटके से आपके हाथ को झटका के बाहर आ गया। तो कहा इतनी ललक जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि मेरी सांस नहीं आएगी माँ के मिलने के बिना, और मुझे हर स्थिति में माँ चाहिए, तो ही आपको माँ मिलेगी, वरना आप कितनी ही क्रियाएं कर ले। मैंने जो गुरु से सीखा वही बता रहा हूँ, कितनी ही क्रियाएं कर ले माँ नहीं मिलेगी आपको।
और ऐसी विद्याएं भी जो अमान्य है इस तरीकों से कर रहे हैं, शास्त्रों के विरोध जाके ये मांस का भक्षण करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये सब संत आप अंदर से विश्वास करो, मेरा मत मानो और किसी से ज्ञानी से पूछो, कबीरदास जी को पढ़ो, आप मीराबाई को पढ़ो, कहीं आपको लगा कुछ के नहीं। जिन्होंने प्राप्त किया वो तो कुछ अलग थे। और ये जो कौन है जो बड़ी बड़ी जटाएं बताए, क्या एक कोल तंत्र शास्त्र है, मैं चाहता हूँ सभी शास्त्र मतलब आपके दर्शक वो पढ़े। उसमें लिखा है महादेव ने पार्वती माता को इतना अच्छे समझाया। पार्वती माता पूछा कि महादेव अगर जो हिमालय में रहते हैं क्या वो साधु सन्यासी हैं और हिमालय रहने से साधना सिद्ध होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है? तो महादेव ने बोला पार्वती अगर हिमालय में रहने से या पहाड़ों में रहने से विहड़ में रहने से साधनाएं सिद्ध होती या सन्यासी सिद्ध होते तो वहां से रींछ भालू अनेकों जानवर रहते वो सिद्ध महात्मा कवि के बन चुके होते। और गंगा नहाने से अगर वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति होती तो मछलियां कितने न जाने जीव जंतु गंगा तले में पड़े और मुर्दे तक तो मोक्ष को प्राप्त होता थे। नहीं, ज्ञान कुछ अलग है और वो हटके है, वो जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा। शास्त्रों में कहा है जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है और कौन कलंक से कारी। भाई कौन काजल से कारी? तो उसका उत्तर भी लिखा है जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। और जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, पवन अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। मतलब इस तरह इसको बताया गया है। तो आप इसको विस्तार से पढ़ के और गुरु के शरण में जाए बिना ये विद्या होती नहीं है। ठीक है ना? जो संत बने वो रुपया पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और लोग दुखी होते के बाद तो क्या करते हैं, जो परेशान होते हैं वो उनका विश्वास उठ जाता है ईश्वर से। लेकिन ईश्वर मेरे बंधन में नहीं है, ना ये भी नहीं कहता मैं बड़े बड़े संत महा किसी के बंधन नहीं है, ये मेरा ईश्वर है। आप घर पे लगाइए, आप पूजा करिए, वो आपका हो जाएगा। जैसे कि आज की तारीख में जो गृहस्थी जीवन वाले जो संसार में जो लोग हैं वो मतलब साधु संतों की कैसे परख करें, कैसे पता चले कि ये असली साधु संत है? जैसे कि आपने बता दिया ये तो सब भगड़े हैं, तो असली साधु संत कैसे पता चलेगा? आप मुझे बताइए, आप असली साधु की परख कर सकते हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो मैं बताता हूँ। असली साधु की परख आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्यों चाहिए? पहली बात गुरु बनाने के लिए, यही बात चाहिए। तो अब गुरु बनाने के लिए आपको चाहिए तो गुरु को भी अच्छे पात्र की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो वो आपको खोजेगा नहीं क्या? ठीक है। मेरे गुरु के पास बहुत शिष्य आए थे, ठीक है, बहुत 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 विद्याएं सीखने के लिए आए थे। लेकिन मैंने पहली बार गुरु की शरण में गया और पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही मेरे शीश पे हाथ रख दिया, बोला पुत्र तू बस मेरे लिए है। अब आप बताओ मैंने खोजा था क्या? मैं तो मात्र एक संतों के दर्शन के हिसाब से आया था। एक आप बात समझ लो, आपको राम चाहिए या सीता जैसी पत्नी चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। रावण को सीता नसीब नहीं होती। आप घर बैठे सोचते हो कि मैं बड़े संत को मिल जाऊं, बड़े गुरु को प्राप्त हो जाऊं, ऐसे नहीं होता। पहले ये देखना होता है कि आप गुरु से चाहते क्या हो। अब कुछ तो लोग ऐसा सोचते हैं गुरु मिलेंगे तो पैसे हो जाएंगे, गुरु मिलेंगे तो कोई सिद्धियां हो जाएगी, गुरु मिलेंगे तो हम पता नहीं कोई सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो लालच हो गया। गुरु क्या शब्द है? गुरु शब्द है ज्ञान, जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु बन जा रहा ज्ञान रा, लाया वस्तु अमोल, सौदागर अगर साचा मिले तो ले सिर साठे तोल। अगर जिसको पता होता है कि गुरु से क्या प्राप्त करना होता है तो अपना शीश दे के भी गुरु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो आप जिन भ्रांतियों में तो आपको ऐसे ही मिलेगा। गुरु गोरक्षनाथ को सब जानते हैं। गुरु गोरक्षनाथ इन शब्दों में लिखा है कि दूध पिए छाण और गुड़ बनाए जान, एक विद्या। और उन्हीं ने लिखा था, क्या लिखा है कि लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों खेले दाव और भव सागर में डूब मरे चढ़ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव चढ़ेगा वो तो डूबेगी, वो पानी में तैरेगी नहीं। और लोभी गुरु कैसे? गुरु को लोभ ये होता है कोई 2-5 शागिर्द 2 चेले हो तो मैं कुछ मेरा गुजारा हो जाए, और चेला ये सोचता है गुरु के पास कोई सिद्धि हो मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो ये दोनों दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है। जैसे कि मानव को क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग है जो मानव का जीवन धन्य हो सकता है, ये ऐसा कोई मार्ग है? हाँ, आप पहले सोचिए कि आपको मैं ये पूछूं आप क्या बनना चाहते हो, तो आप जवाब दीजिए क्या बनना। मुझे बनना तो एक सही कहते हैं इंसान बनना है जो मैं लोगों का भला कर सकूं और मेरा नाम रह सके। 100 साल जीऊं ना जीऊं, लोगों के मन में 100 साल बच सकूं, मेरा मकसद ये है। अगर आप कैमरा लेके जाते हो और मार्केट में पूछूं, सीधी सी बात है, तो आप 100 लोगों से बात करते हो और 100 में से पूछोगे आप क्या बनना चाहते हो तो क्या बोलेगा? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी कुछ। कभी किसी ने बोला मुझे इंसान बनना है? नहीं बनना। अब जिस दिन आप इंसान बनोगे, इंसान की खूबियों को जानोगे, इंसान के चरित्र को जीवन में अपनाओगे,
गुरु को दिखाने की जरूरत नहीं, गुरु प्राप्त करेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ मच्छिंद्र नाथ ने गोरक्षनाथ को ढूंढा था, उन्हीं के द्वारा वो धरती पर अवतरित हुए थे। तो गुरु खुद ढूंढता है। अगर मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे गुरु ने प्राप्त कर लिया, वो कोई छाती पे लेके सर पे लेके थोड़ी जाएगा। ज्ञान बांटने की चीज है। लेकिन आपको ज्ञान चाहिए किसको? आपने बोला मुझे ज्ञान चाहिए, आपने बात शुरू की तंत्र मंत्र से और आगे मेरे शीश पर कि मुझे तो बस, आपने शुरुआत इंटरव्यू में क्या बोला था, महाराज जी मुझे ज्ञान की बात हुई। अब ज्ञान की बात है क्या? ठीक है, लोगों को जानना है, मैंने बता दिया, ज्ञान होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान होने से गलत रास्ते नहीं जाए। जब पता चल जाएगा तब तक दुनिया इसको पीती रहेगी। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर विष नहीं है, अगर ये मान लो तांबे का होता, ये भी पीतल का है, तांबे का होता और मैंने इसे इसमें खट्टा पदार्थ भर दिया हो कोई और जहर बन जाता है, आपको पता नहीं केमिकल क्रिया से ये जहर बन जाता है, इसमें कॉपर सल्फेट पैदा हो जाता है। अगर खट्टी चीज इसमें डालते जहर बनेगा और आपने पता नहीं है तो पी लोगे, आपको सोचोगे भाई कमंडल में पानी भरा पी लेते हैं। और जिस दिन आपको पता चल जाए ये मुझे विष युक्त हो गया है और खट्टी चीज इसके अंदर डालते ही जहर बन जाती है, तो आप पियोगे क्या? नहीं। इसीलिए ज्ञान है, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आप गलत रास्ते जाओगे नहीं, और वो गुरु के बिना मिलेगा कैसे? मतलब ज्ञान को पाने के लिए गुरु बनाना जिंदगी में अनिवार्य है। गुरु ही होता है सर्वे सर्वा। आपने कभी, मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर बहुत जाते हैं, कितने मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जीवन में एक बार अपने सिर आने पर गुरु गीता नाम का शास्त्र रख के सोएं। सिर्फ सोने मात्र से पढ़ना नहीं है, मैं बोल रहा हूं पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ सोना है। मैंने जो परिवर्तन अनुभव किया उसको बताता हूं। सिर्फ सिराने रख के सोना है और अपने गुरु को याद करना है, जिसको भी मानते हो। गुरु बंदिश में नहीं हो। मेरे कल गुरुदेव ने जब इंटरव्यू दिया था, मैं पास में खड़ा था, उन्होंने बोला था वैक्यूम क्लीनर के थे, तो आप समझे नहीं किस तरह कि गुरु, महादेव ने पार्वती माता को ये ज्ञान दिया था, बताया था कि पार्वती गुरु इच्छा, मतलब आप गुरु बनाते हो वो तो समझ में आ गया, लेकिन गुरु मना कर दे तो भी आप उसको गुरु बना सकते हो। ये भी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है? आप गुरु मना कर दिया और आप उसको बनाना चाहते हो, बना सकते हो। जैसे कि अगर हमने ऐसा गुरु किसी को हमारे बना सकते हैं, जैसे मेरे भाई की इसी टॉपिक पे एक कमेंट आया हुआ है, मैं उसका थोड़ा सा कमेंट लेता हूँ। मेरे भाई का किसी हमारे व्यूवर ने कमेंट लिखा है, प्रिंस कुमार है, जो वो चाहते हैं कि किसी गुरु ने जैसे समाधि ले चुके हैं उनको वो गुरु बनाना चाहते हैं, तो वो गुरु के कैसे दर्शन कर सकता है, गुरु से कैसे बात कर सकता है, कौन सा ऐसा रास्ता है, ये कौन सा ऐसा तरीका है? गुरु हृदय में धारण किया जाता है, बनाया नहीं जाता। बनाना तो बेवकूफ हो गया। किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन गुरु नहीं बनाया जा सकता। गुरु बनाया नहीं जाता, उसको धारण किया जाए। तो जीवन में धारण करने की कला होती है। अच्छी बात है, किसी ने गुरु को मतलब समाधि लिया आप गुरु ने, और आप पूछना चाहते हो भाई मैं उस गुरु को मैं जीवन में कैसे उतारूं, कैसे उसके दर्शन प्राप्त करूं। तो देखो आप, दुनिया में सब तरह की साधनाएं हैं, सब तरह की निकृष्ट योनियां, अच्छी योनियां, सब देव योनियां हैं, लेकिन जो गुरु साधना है उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसको आप रोके ही प्राप्त कर सकते हो। ठीक वैसे ये कला है। ये कला में जिस दिन आप पारंगत हो जाओगे, ये आपके साथ वैसे ही घटना घटेगी। कैसे कि मैं बोलूं, आप मतलब गरीब घर के लड़के हो और आपने किसी भी करोड़पति लड़की से आज शादी कर ली, तो क्या होगा? कल के बाद आप क्या बन जाओगे? करोड़पति बन जाओगे, सीधी सी बात है। और आपको कमाने में क्या लगेंगे? करोड़ों। तो देखो आप, एक तो अलग अलग 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में बताएं, शास्त्रों के अनुसार 33 ही देवता है। कोटि उसको बोला है, फिर भी लोग 33 करोड़ बोलते हैं। मैं उसको योग की विद्या में खंडन करूंगा, भाई 33 किस तरह होते हैं, और ये शरीर के अंग होते हैं, शरीर के अंदर ब्रह्मांड छिपा होता है। तो उस गुरु को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु को आप हुंकार से और अंदर से हुक पैदा करके रोके उसको प्राप्त करोगे, सिद्धि नहीं कर सकते। आप गुरु की पादुका रखिए, उसकी तस्वीर रखिए। मैंने बोला था शुरू में, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये अच्छी बात है। आप गुम बीज मंत्र का सारा लीजिए, ओम गुम गुरु भी होय नमः, ठीक है। अब जिस वक्त गुम बीज मंत्र जप करते हो, अपने गुरु को भ्रकुटी पर, अपने आज्ञा चक्र पर देखते रहिए और उसकी सेवा करनी पड़ाए, मतलब शुरू कर दीजिए। और बार बार रुदन, देखो रुदन, मैंने बात पहले ही शुरू कर दी थी, आपके सवाल भी ने पूछी। विवेकानंद जी ने क्या बोला था कि प्राप्त करनी, और रामकृष्ण परमहंस ने क्या जवाब दिया था? जब तक अंदर हुक पैदा नहीं होगी, गुरु आपको प्राप्त नहीं होगा। और प्राप्त हो गया, फिर आपके कुछ प्राप्त करने योग्य बचेगा नहीं। कैसे बचेगा? तो गुरु वही लड़की है जो करोड़पति है, और जिस दिन आपने शादी कर लिया आप तो सेठ बन जाओगे। गुरु की सारी विद्या किसके लिए? शिष्य के लिए। गुरु किसके लिए कमाता है? शिष्य के लिए। शिष्य के लिए। और शिष्य में पात्रता होगी, वो उलेट देगा कि ले भाई तेरे लिए बेटा, ठीक है। गोरक्षनाथ जी महाराज को कैसी, मतलब कितनी मार्मिक दृश्य होगा वो। गोरक्षनाथ जी महाराज को लोग हंस के पूछते थे, बहुत अच्छी, कि गोरक्ष तेरा नाम क्या है? लोग पूछते थे, तो उन्होंने बोला गुरु। बाप का नाम गुरु, माँ कौन? गुरु। काम क्या होगा? गुरु भक्ति। और दिन भर किसके पीछे? गुरु। सिर्फ गुरु के सिवा कोई नाम नहीं था। और
जबरदस्ती उन्होंने गुरु की सारी ऊर्जा को खींच लिया था। ये वाइब्रेशन होती है। और समाधिस्थ गुरु बहुत चैतन्य होते हैं, जिन्होंने जीवित समाधि ले रखी वो बहुत चैतन्य होते हैं। मैंने क्या बोला था, मंत्र से सूक्ष्म शरीर चैतन्य होता है इंसान का, ठीक है ना। और सूक्ष्म शरीर चैतन्य जिसका हो जाए वो खुद स्वप्न में जाके दर्शन दे सकता है, स्वप्न के माध्यम से गुरु से मिल सकता है। गुम बीज मंत्र जितना ज्यादा जप करोगे आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होगा। कौन सा? जो आपके स्थूल शरीर से अलग है। स्थूल शरीर मायुक्त है, वो जितना एक्टिवेट होगा। गुरु, मैं आपको बोलूं कि उल्लू बोलेगा कि मुझे सूर्य दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है सूर्य नहीं है, सूर्य तो है ना। उल्लू को नहीं दिखता दिन के अंदर, और जिस दिन उसको दिखना शुरू हो जाएगा उसको पता चले सूर्य तो रोज का काम है, रोज दिखता है। तो आपका शरीर जिस दिन सूक्ष्म शरीर चैतन्य हो जाएगा गुरु भक्ति के द्वारा, उसके बाद ही आप कोई साधना सिद्ध कर सकते हो। लोग तो पहले ही साधना उठा के बैठ जाए, गुरु का नाम चाहिए, गुरु एक लाइसेंस के लिए चाहिए। गुरु बना दिया अब तो मैं कोई साधना कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक गुरु रीझेंगे नहीं, आप गुरु को प्राप्त नहीं करोगे, अपने हृदय में धारण नहीं करोगे, अपने छठों चक्रों का भेदन नहीं करोगे, सब चक्रों का, तब तक आप गुरु को प्राप्त नहीं कर सकोगे। और उसके बिना कोई विद्या करो वो भी अधूरी जाएगी, और आपकी दुर्गति भी फाइनल है। दर्शकों, जैसे कि मैंने महाराज जी से पूरी जानकारी लेने की कोशिश की, आपके जो सवाल थे वो मैंने सवाल लिए थे। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके हर सवाल में कोशिश करता हूँ, हर महात्मा संत से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हर देखता हूँ। हालांकि मैं सारे कमेंट नहीं ले पाता हूँ क्योंकि हजारों लाखों पे कमेंट आता है, लेकिन कोशिश रहती है कम से कम 30 से 40% में कमेंट उसमें से लेता हूँ और कोशिश करता हूँ। अब मैंने एक सोच लिया है, मैंने जो गलती कर रहा हूँ, हर गुरु से, हर महात्मा से हर सारे सवाल नहीं करूंगा, सभी महात्माओं से अलग अलग मैं सवाल करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। संतों की सीरीज को आप अगर सहमत हो, संतों की सीरीज को सपोर्ट करते हो तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारा पिछला अगर वीडियो नहीं देखा इनके गुरु जी का, तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, साइड में आपको दिखाई दे रहा है, वो बार आप देखिए। जैसे कि उस वीडियो को, उस ज्ञान की बात को आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। सबसे बड़ा है पैसा। अगर मान सकता हूँ, सब तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन 99% पैसों से मेरे दर्शकों की समस्या हल हो जाएगी। हो जाता है तंत्र मंत्र से भी बंधन करते हैं। निकृष्ट बहुत दुनिया में लोग बसे हैं, अपने पूरे लोग उन पर तंत्र क्रिया करके उनकी इनकम को बांध देते हैं, उनकी घर की परेशानी को बढ़ा देते थे। उसकी भी क्रिया है शास्त्रों के अनुसार। महाराज जी, जैसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्या स्त्रियों की साधना करनी चाहिए? क्योंकि कुछ माताएं बहनें भी कमेंट कर रही है कि हमें भी साधना करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, या करने का कौन सा रास्ता है? 1 साल, मात्र 1 साल करके देखे, आप बोलोगे करके देखे, आप बोलोगे करके देखे, आप बोलोगे करके